हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट साइंस का, जो कि आपको अभी आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम हो या फिर बीएसएससी सचिवालय हो या फिर बिहार दरोगा एसआई हो। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं इस टेस्ट को। क्वेश्चन है पहला कि यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा। आंसर है ऑप्शन बी 0। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। आंसर है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। आंसर है ऑप्शन सी ईथर परिकल्पना के पतन का। इस प्रयोग के परिणाम ने ईथर सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर है ऑप्शन डी पोलोनियम का। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट का। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी मेटाकार्पल्स। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। आंसर है ऑप्शन ए 1971 में। इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। आंसर है ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है तथा इंसुलिन की अल्प स्राव के कारण मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। आंसर है ऑप्शन ए सिक्रेटिन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं। आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय में। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। आंसर है ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं। आंसर है ऑप्शन ए ये दिन रात श्वसन करते हैं। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। आंसर है ऑप्शन सी लीनियस ने। द्विनाम पद्धति जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश और जाति के गोत्रक हैं। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। आंसर है ऑप्शन सी सब्जी और फल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है कि एस्पिरिन जो है ये एक निश्चेतक है, जो कि गलत है क्योंकि एस्पिरिन का कार्य दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। बाकी के ऑप्शन सही है। क्लोरोमाइसिटिन ये टाइफाइड नाशी है, टाइफाइड की दवा है। क्रिस्टल वायलेट ये पूर्तिरोधी है। और क्विनिन जो है ये मलेरिया रोधी यानी कि मलेरिया की दवाई है। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। आंसर है ऑप्शन ए फाइलेरिया।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना है। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। मोनेरा जगत का सदस्य है। आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होता है। तथा इसमें कोशिका केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इसके अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि आते हैं। जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। दलहनी पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। आंसर है ऑप्शन सी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, दिया गया यहाँ पे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, जो कि गलत है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। विरल माध्यम में से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, दाब का। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? आंसर है ऑप्शन ए, एनाबीना। तो ये थे 25 क्वेश्चन के साइंस का एमसीक्यू टेस्ट। अगर टेस्ट आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।